Hello students, let us go forward in this chapter further. अब ये कुछ क्वेश्चन मैंने बता दिए थे ऊपर वाले, अब यहाँ से शुरू करें। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड कैरिंग करंट इज, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो सोलेनाइड हमने बताया ना, तार को स्प्रिंग की तरह लपेट ले तो वो सोलेनाइड हो जाती है। तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा? सेम एट ऑल पॉइंट, वो सभी पॉइंटों पे बराबर है। जैसे ये सोलेनाइड है, इसके अंदर जो होता है ना, वो सभी पॉइंटों पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होता है, क्योंकि वो साउथ से नॉर्थ की तरफ भी चलता है और इक्वल होता है। नेक्स्ट है, इन ए मैग्नेटिक फील्ड हाउ करंट अप्लाइज फोर्स ऑन कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो करंट है वो कंडक्टर पे कितना, जैसे देखो हमने एक करंट पास किया, मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक कंडक्टर रखा हुआ है, करंट कंडक्टर में से करंट पास किया, तो वो कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है कंडक्टर पे भी फोर्स लगाता है, और वो जो कंडक्टर अपनी जगह से हिल जाता है, तो वो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है। टेक 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम रोड ए बी, ये ए बी ले लिया हमने। सस्पेंड इट ओरिजेंटली ऑन ए स्टैंड विद द हेल्प ऑफ 2 कनेक्टिंग वायर। स्टैंड पे लगा दिया, एक इधर से और एक इधर से, ये जोड़ दिया इसमें। सस्पेंड इट ओरिजेंटली ऑन ए स्टैंड विद द हेल्प ऑफ 2 कनेक्टिंग वायर्स। नाउ प्लेस ए हॉर्स शू। हॉर्स शू का मतलब होता है हॉर्स फुट, जो हॉर्स की, घोड़े की नाल होती है, उसके खुरों के नीचे लगाते हैं। इस तरह की चुंबक है ना, नाल चुंबक नहीं होती, नाल तो लोहे की होती है, लेकिन शेप ऐसी होती है यू आकार की। तो ये चुंबक लगा देंगे। एक साइड में नॉर्थ है, ये एन लिखा हुआ है, एक में साउथ है, ये एस लिखा हुआ है। द साउथ पोल मस्ट बी अपवर्ड एंड नॉर्थ पोल डाउनवर्ड। साउथ ऊपर की तरफ है और नॉर्थ नीचे की तरफ है। इस कंडक्टर ये इनके बीच में है, साउथ और नॉर्थ के बीच में है ये कंडक्टर ए बी। नाउ पास द करंट बी टू ए। बी से लेके ए की तरफ करंट पास करना है। बी, ये देखो ये एरो हेड भी लगा रखा है, इधर से इधर करंट पास हो रहा है, बी से ए की तरफ, तो पास कर दिया हमने। वी सी दैट रोड मूव टू इट्स लेफ्ट। रोड है, ये अपनी लेफ्ट की तरफ जाती है, इधर जाएगी, ये लेफ्ट है इसका, बाहर की तरफ जाएगी। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम ए टू बी देन द रोड मूव्स इट्स राइट। अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट बी से ए की बजाय ए से बी की तरफ ऐसे होती, तो ये फिर अंदर की तरफ जाती। इट मीन्स दैट फोर्स ऑन कंडक्टर बाई मैग्नेटिक फील्ड्स डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट बोथ। यानी दोनों पे निर्भर करता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है और करंट किधर, दोनों की डायरेक्शन किधर है, तो उस डायरेक्शन के हिसाब से एक फोर्स लगेगा कंडक्टर पे। अगर हम उसकी एक की डायरेक्शन चेंज कर दें, या तो मैग्नेटिक फील्ड की या करंट की, तो जो उसकी डिफ्लेक्शन है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। इफ दीज डायरेक्शन आर परपेंडिकुलर देन द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। अगर ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, जैसे करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे है, तो ये 90 के कोण के ऊपर है, तो ये अभी परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी तो डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगी। इससे अगला है, हम लेते हैं नेक्स्ट, ये इसका दूसरा डायग्राम है नेक्स्ट वाले का, इसको नीचे कर लेते हैं, ये वाला। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है यहाँ पे। विद डायग्राम डिस्क्राइब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है? असल में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसका मीनिंग होता है किसी कंडक्टर में मोमेंट्री करंट पैदा होना किसी कंडक्टर में। जैसे हम जनरेटर में करंट पैदा करते हैं ना, और इससे करंट आता है हमारे पास और हम काम करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ही आता है, कि कैसे हम किसी चीज को घुमाते हैं तो करंट बनाती है। गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट व्हेन द पॉइंटर इज एट जीरो। पॉइंटर जब इसका हमेशा जीरो पे रहता है, जब इसमें करंट जाता है तो ये लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में जाता है। ये इस पे डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, या तो ये लेफ्ट में जाएगा या ये राइट में जाएगा, तो करंट चल रहा है, नहीं तो करंट बंद है अगर ये बीच में है तो। When a magnetic field rotates around a fixed conductor, हम एक मैग्नेटिक फील्ड को अगर रोटेट करें, कंडक्टर फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करें इनसाइड ए फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड, देन करंट इज जनरेटेड इन द कंडक्टर। तो कंडक्टर में करंट पैदा हो जाता है। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम कहते हैं। जैसे देखो ये चुंबक रखी हुई है, ये सोलेनाइड है, इसमें कॉइल लिपटी हुई है, हम इसको यहाँ पे, इसमें ये मैग्नेट रखा हुआ है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, यहाँ से इसको हम अंदर की तरफ और बाहर की तरफ करते रहेंगे, एक बार अंदर ले गए फिर बाहर ले आए, फिर अंदर ले गए फिर बाहर ले आए, जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा तब तक इसमें करंट पैदा होता रहेगा।
जब हम इसको अंदर ले जाएंगे या बाहर लेके आएंगे इसमें करंट पैदा होगा, और गैल्वेनोमीटर से हमें पता चलेगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट पैदा होना। नेक्स्ट है हाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंडक्टर इज अफेक्टेड है ये अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, कि जो कंडक्टर डिस्प्लेसमेंट है ये जो फैक्टर्स हैं उनसे कैसे प्रभावित होती है। इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट, अगर करंट को हम इंक्रीज कर दें तो जो कंडक्टर है उसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे प्रभावित होगी। इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें तो कैसे प्रभावित होगी। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लंबाई बढ़ा दें तो कैसे वो प्रभावित होगी। वी नो दैट एफ इजिकल टू बी आई एल, यानी फोर्स जो होता है ना उस पर जो फोर्स लगता है कंडक्टर पे वो होता है बी आई एल। इट मीन्स दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, बी तो है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट आई है इलेक्ट्रिक करंट, एंड एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, एल है लेंथ, तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देयरफॉर इन एवरी सिचुएशन फोर्स ऑन कंडक्टर विल इंक्रीज, तो कंडक्टर पे फोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे, करंट बढ़ाएंगे या मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगी। इसके बाद है व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब ये लेफ्ट और राइट हैंड रूल दो आ गए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी स्ट्रेच आवर थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड। हम उल्टे हाथ की तीनों जो फिंगर्स हैं, जो फोर फिंगर है, मिडल फिंगर है और थंब है, इनको ऐसे स्ट्रेच करेंगे कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएं। तीनों पे 90 का कोण बनेगा सारों पे आपस में। इफ फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो फोर फिंगर है सबसे ऊपर वाली उंगली है ये तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हम रख दें, मिडल फिंगर को करंट की डायरेक्शन की तरफ रख दें, तो जो आपका अंगूठा है ना उसकी डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर होगा। तो उसमें करंट पास करेंगे तो कंडक्टर मूव करेगा, किधर करेगा, जिधर आपका अंगूठा होगा उधर करेगा। दिस रूल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर में ये रूल प्रयोग किया जाता है। फ्लेमिंग्स राउट हैंड रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी स्ट्रेच आवर फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ राइट हैंड। हम उसी प्रकार से अब की बार सीधे हाथ के अंगूठे और उंगली को करेंगे। इन ए सच दैट ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ फोर फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमारी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है और जो ऊपर वाली उंगली, और जो मिडल फिंगर है थंब पॉइंट टुवर्ड डिस्प्लेसमेंट, और जो अंगूठा है वो डिस्प्लेसमेंट की तरफ है कि जो कंडक्टर है किधर डिस्प्लेस हुआ उस डायरेक्शन में है, तो जो मिडल फिंगर है वो गिव द इंड्यूस्ड करंट। तो मिडल फिंगर से हमें ये पता चलेगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है जो उसमें इंड्यूस हुआ है। दिस रूल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक जनरेटर, इस रूल को हम इलेक्ट्रिक जनरेटर में प्रयोग करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है परपेंडिकुलरली। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डायरेक्शन की क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ होगी, बिकॉज ऑफ करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि करंट किधर चलता है, जिस साइड में इलेक्ट्रॉन चलता है उसी के अपोजिट साइड में करंट चलता है, तो ये करंट ऊपर की तरफ है तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। विच प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज वाइल मूविंग फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड, प्रोटॉन अगर मैग्नेटिक, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, वेलोसिटी एंड मोमेंटम, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ये, वो भी ये जो है आयनिक है, इसमें इसके ऊपर चार्ज हैं, तो चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक किस्म का चार्ज ही है, तो वहाँ पे वो प्रभावित हो जाता है, तो मोमेंटम प्रभावित। ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल व्हेन प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वेस्ट की तरफ जा रहा है, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपवार्ड की तरफ होगी। ये हम लेफ्ट हैंड रूल है ना हमारा, इससे हम पता कर देंगे। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ए रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो रोटेटिंग मोटर है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में बदल देती है, तो ये प्रिंसिपल है। चलो हम इतना ही करते हैं।